राजधानी रायपुर में कोरोना के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। भले ही सरकार ने अस्पताल में इलाज की दरें तय की हों, लेकिन होटल आइसोलेशन के नाम पर अस्पताल मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन मरीजों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं होता और अगर कोई समस्या नहीं है तो ऐसे मरीज अपने घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन इन मरीजों को भी होटल में रखकर इलाज के नाम पर लाख से 2 लाख रुपए वसूल लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बेकाबू हालात को संभालने के लिए सरकार ने प्रदेश के 17 निजी अस्पतालों को भी कोरोना के इलाज की इजाजत दी है। इनमें 14 अस्पताल राजधानी के हैं। 9 अस्पतालों ने संक्रमित मरीजों के लिए होटल आइसोलेशन की सुविधा शुरू की है। यहाँ बगैर लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीज रखे जाते हैं। हालांकि ऐसे मरीज होम आइसोलेशन में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन मरीजों से इलाज के नाम पर लाख से 2 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं रामकृष्ण केयर अस्पताल के अंदर काम करने वाले कोविड केयर सेंटर होटल बेबीलोन कैपिटल की। हम अभी खड़े हैं राजधानी के होटल बेबीलोन कैपिटल पे और ये कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया है रामकृष्ण अस्पताल ने। यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखा जाता है जो कोरोना पेशेंट है, जिन्हें कोई गंभीर लक्षण नहीं है। और यहाँ पर एक दिन का जो रूम खर्च है वो 9,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये है। 10 दिन की बात करें तो 90,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का। उस खर्च में हॉस्पिटल के अंदर, होटल के अंदर मरीजों को एक कमरा दिया जाता है। डॉक्टर्स की एक टीम है जो उनकी निगरानी करती है, सलाह देती है और रहने खाने पीने का खर्च शामिल है। होटल आइसोलेशन के कुछ ऐसे ही दाम बालाजी अस्पताल के भी हैं, जिसने होटल क्लार्क को कोविड सेंटर बनाया है। रायपुर के क्लार्किन अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के रूप में बालाजी अस्पताल ने डेवलप किया है। यहाँ पर कोरोना मरीजों को आइसोलेशन की सुविधा दी जाती है। डॉक्टर्स की टीम है, नर्सेस हैं और खाने पीने की सुविधाएं दी जाती है। अगर खर्च की बात करें तो अस्पताल का खर्च एक दिन का 3,500 से 5,000 रुपये है। वहीं पे रूम का जो खर्च है वो 5,000 से 12,000 रुपये का आता है। यानी एक दिन का टोटल खर्च 8,500 से लेकर 17,000 रुपये आता है। और अगर इसे 10 दिन की बात कर ले तो करीब 90,000 रुपये से लेकर के 1,70,000 रुपये तक का बिल एक मरीज को चुकाना पड़ेगा। इसी तरह सुरेश अस्पताल ने होटल सरोवर पोटिया को कोविड केयर सेंटर बनाया है। एक दिन के लिए रूम किराया 8 से 16,000 है। दूसरे टेस्ट और दवाएं अलग से हैं, यानी यहाँ भी लाख से 2 लाख का बिल तय है। NHMMI हॉस्पिटल ने होटल वेंकटेश और होटल आई स्टे को अपना कोविड सेंटर बनाया है। यहाँ फ्लैट दर पर रूम का किराया 6,500 पर डे रखा गया है, यानी 10 दिनों का खर्च 65,000 रुपये। दूसरे टेस्ट हुए तो बिल 75,000 रुपये से 1 लाख तक चला ही जाएगा। इसी तरह मेडिशाइन हॉस्पिटल ने भी होटल क्लार्क इन को कोविड सेंटर बनाया है। शेयरिंग बेड के लिए एक दिन की फीस 5,000 रुपये और सिंगल रूम के लिए 6,500 रुपये फीस है, यानी 10 दिन रहने का खर्च 50,000 से 65,000 के बीच है। ओम अस्पताल ने होटल ऑलनियर में कोविड मरीजों के रुकने का इंतजाम किया है, जहां रोज का खर्च 5,000 रुपये है, यानी 10 दिन का बिल 50,000 के पार ही जाएगा। इसी तरह VY अस्पताल ने माहेश्वरी भवन को अपना कोविड सेंटर बनाया है, जहां शेयरिंग बेड का खर्च 3900 रुपये रोजाना है, जबकि सिंगल, फैमिली और डिलक्स रूम तक खर्च जाता है 10,000 रुपये प्रतिदिन, यानी कुल खर्च 50,000 से 1 लाख के पार तक जाता है। केयर अस्पताल ने होटल गिरिराज को अपना कोविड सेंटर बनाया है, जहां रुकने का खर्च एक दिन का 5,000 से 7,000 के बीच है, यानी स्टे के दौरान कुल 50 से 70,000 का बिल। कानाडा बर्न एंड कॉस्मेटिक अस्पताल का कोविड सेंटर होटल अमित रेसिडेंसी है, जहां रुकने का खर्च रोजाना 3,200 रुपये से लेकर 6,000 तक है। सवाल ये है कि जो इलाज घर पर रहकर भी हो सकता है, उसके लिए लाखों रुपए का खर्च कितना मुनासिब है। अस्पतालों की भारी भरकम फीस को लेकर निजी हॉस्पिटल बोर्ड की अपनी दलील है। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, कम लक्षण वाले हैं, उनको होम आइसोलेशन की सुविधा दी गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज होम आइसोलेशन में रहें और उनकी निगरानी डॉक्टर्स करें, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे बिस्तरों को हम बचा पाएंगे। ऐसे गंभीर लक्षण के मरीजों के लिए
जिनको वास्तव में बिस्तर और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उच्च वर्ग तो होटल आइसोलेशन का खर्च उठा सकता है, लेकिन मिडिल और लोअर क्लास के पास होम आइसोलेशन का विकल्प बचता है। फिर भी निजी अस्पताल से इलाज का पैकेज लेने पर 8,000 से 14,000 तक खर्च हो जाते हैं। हालांकि अब सरकार ने निजी डॉक्टर की फीस 2,500 रुपये तय की है। वहीं गरीबों के लिए केवल सरकारी कोविड सेंटर का विकल्प बचता है, क्योंकि आमतौर पर उनका घर होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त नहीं होता। लेकिन जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, उससे सरकारी कोविड सेंटरों के फुल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसे में कई लोग अलग अलग समाज और डॉक्टरों को एकजुट होकर आगे आने की अपील कर रहे हैं। ये कोविड केयर सेंटर अगर 100 बिस्तर के, 50 बिस्तर के या 200 बिस्तर के सामाजिक संगठनों द्वारा बनाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कोविड-19 की लड़ाई में ये लाभदायक सिद्ध होगा और बहुत जल्द हम कोविड-19 से, कोरोना से जीतेंगे। कोरोना से सुरक्षित रहने की चुनौती हर किसी के सामने है, चाहे वो अस्पताल हो, डॉक्टर हो, नर्स या मेडिकल स्टाफ हो या फिर आम सफाई कर्मी। लेकिन कोशिश ये भी होनी चाहिए कि बगैर अपना नुकसान किए आपदा में सेवा हो, न कि इसे पैसे कमाने का अवसर बनाया जाए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।